हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस सवाल को हल करने का केवल एक ही तरीका है कि हमको इसको √5 को पहले परिमेय संख्या मान करके क्वेश्चन को हल करना होता है। तो हम लोग यही करेंगे पहले। ठीक, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होती है तो उसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कि a/b या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस √5 को हम बराबर कर देते हैं a/b। ठीक, जहां a, b सह-अभाज्य हैं। अब सह-अभाज्य क्या होता है इसे जान लेते हैं। सह-अभाज्य का मतलब ये है कि a और b जो भी संख्या होगी उनके बीच जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1। मतलब इनके बीच और कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी सिवाय 1 के। अब जैसे मान लीजिए 5 है और 7 है, इसका हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो यही होगा 7 एकम 7। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? एक ही कॉमन है ना। तो इसीलिए a और b सह-अभाज्य है और सह-अभाज्य होने के कंडीशन में उनके बीच केवल एक ही कॉमन होता है। ठीक, अब क्या करते हैं, हमने देखा यहां रूट है, रूट को हटाना पड़ेगा तभी सवाल हल होगा आगे। तो हम क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √5 का वर्ग कर दीजिए, a/b का वर्ग कर दीजिए। अब √5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। ये कैसे हो गया इसे जान लेते हैं। देखिए √5 स्क्वायर है ना, तो √5 गुणे √5 होगा। ठीक, अब देखिए रूट जो होता है अगर इसको हटाना होता है ना तो इसकी पावर 1/2 हो जाता है, तो 1/2 हो जाएगा। गुणे इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। देखिए घात नियम ये कहता है कि अगर आधार समान हो, इसे कहते हैं आधार, जो नीचे होता है, जो ऊपर होता है ये वाला चीज इसे कहते हैं घात। अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं जब गुणा का चिन्ह लगाओ ना। तो 5 1/2 धन 1/2, बताइए आधा आधा यहां पर भी है, आधा यहां पर है, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 आएगा। नहीं तो आप हर बराबर कर सकते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। धन इसी प्रकार इसमें भी 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 2/2 काट देंगे कितना आएगा? 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो इसीलिए कहा जाता है कि √5 का गुणा √5 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। इतना लंबा प्रोसेस होता है, हालांकि हमको दिखाना नहीं होता है इतना लंबा प्रोसेस। ठीक, √5 का स्क्वायर कर दिया गया, 5 आया, और कैसे आया हमने आपको बता दिया। अब a का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा ना, a² बटे b²। b देखिए यहां पर भाग हो रहा है ना, वहां पर गुणा भेज दीजिए। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्यों मान ले? क्योंकि हो सकता है आगे अभी काम आए। ठीक, तो इसके लिए हम कुछ समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, ये 5 देखिए इधर गुणा कर रहा है ना, उधर जाएगा भाग। यहां से क्या पता चल रहा है कि a² जो है 5 से भाग दे रहा है। जैसे देख लीजिए, जैसे ऐसे लिखा है 7/4। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि 7 में 4 का भाग दिया जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी a² का 5 में भाग दिया जा रहा है, मतलब कि a² 5 से विभाज्य है। क्योंकि 5 से भाग हो रहा है तो a²
5 से विभाज्य है। अच्छा देखिए, जैसे ए स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो ए भी तो 5 से विभाज्य होगा। जैसे यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ए का जगह हम 5 रख दें तो 5 का स्क्वायर करेंगे बट्टे 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25 बट्टे 5, कट के 5 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम स्क्वायर ना लें, जैसे एक भी 5 से कटेगा ना, तो स्क्वायर को हम हटा दें तो 5 बट्टे 5 आएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए 5 से विभाज्य है, ए 5 से विभाज्य है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, अच्छा हमको क्या पता कि ए स्क्वायर का मान 5 से कटेगा ही कटेगा, हो सकता है ए का मान 7 हो, तो 7 होगा तो 5 से विभाज्य नहीं होगा, है कि नहीं। तो हमको कंफर्मेशन नहीं है कि ए का मान जो होगा 5 से कटेगा ही कटेगा, लेकिन हमने यहां पर दिखा दिया कि ए 5 से विभाज्य है, इसलिए हमको ए का मान ऐसा रखना है कि जो 5 से कट जाए। तो हम ए बराबर मान लेते हैं 5 से। अब अगर हम 5c अगर यहां पर रखेंगे तो आराम से कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर स्क्वायर लगा है तो यहां पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 25 सी स्क्वायर। अब कैसे हल होगा, यहां देखिए समीकरण 1 में लिखा है ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो हम समीकरण 1 से एक के स्थान पर कितना लिखेंगे, 5b स्क्वायर। एक जगह आप लिख दीजिए 5b स्क्वायर बराबर इतना। अब देखिए 25 इधर गुणा कर रहा है ना, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। देखिए हमने आपको एक चीज नहीं बताया कि a बराबर 5c क्यों लिया गया है कि नहीं। c इसलिए लिया गया क्योंकि a का मान हमको निश्चित नहीं पता था कि a का मान एक्चुअली यही होगा, करेक्ट हमको नहीं पता था कि a का मान 5 ही होगा, 10 होगा, 15 होगा, हमको a का मान करेक्ट नहीं पता था, इसलिए हमको c लेना पड़ा। ठीक, जैसे देख लीजिए 15 है तो 5 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। ठीक इसी प्रकार देखिए इसमें a जो है 5 से विभाज्य है, देखिए यहां पर लिखा गया है 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 into 3 कर दिया गया। और जहां 3 जो लिखा गया है यहां पर क्या लिया गया है, c लिया गया। क्यों लिया गया है, क्योंकि अगर हम c लेंगे तभी हमारा संख्या 5 से विभाज्य होगा। ठीक, अब क्या कर देते हैं, 5 को काट दीजिए। ठीक, तो यहां से क्या पता चला, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 5। देखिए b स्क्वायर 5 से भाग दे रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर जो है 5 से कट जाएगा, मतलब 5 से विभाज्य होगा। तो b स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, b स्क्वायर b कामा 5 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में लिखा है a 5 से विभाज्य है, समीकरण 2 में लिखा है b 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या पता चला कि a भी 5 से कटेगा और b भी 5 से कटेगा। इसका साफ साफ मतलब यही है कि
ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, जो कि हमारा यहाँ पर शुरू में हमने कहा था कि ए और बी के बीच केवल गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ ए और बी के बीच केवल उभयनिष्ठ पॉइंट 1 है। पर यहाँ पर तो कुछ और ही पता चला। यहाँ पर हमको ये पता चला कि ए 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये कि ए और बी का एक गुणनखंड 5 है। ठीक, स्पष्ट है कि ए कामा बी का एक उभयनिष्ठ जबकि देखिए हमने शुरू में ए और बी के बीच केवल कॉमन पॉइंट ए एक प्राप्त किया था, जबकि यहाँ पर कुछ और ही पता चल रहा है कि ए और बी का उभयनिष्ठ पॉइंट 5 भी है। ठीक, परंतु ये इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। दोस्तों ये पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। अगर आपने इस लाइन को नहीं लिखा तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अतः यह हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि √5 परिमेय संख्या है। ठीक, अतः मतलब कि हम लोगों ने गलत सोच लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या होता तो केवल ए और बी के बीच केवल कॉमन फैक्टर एक ही होता, लेकिन यहाँ पर 5 भी है, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसमें भी वही काम करना है कि हमको इसको पहले परिमेय मानना है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होता है तो उसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, जैसे कि अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम इसको a/b
बी के रूप में लिख देते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अगर कोई भी रूट अकेले में हो, मतलब कि रूट 5 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 7 हो गया, तो ऐसी संख्या जो होती हैं उनको हमको ऐसे पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर रूट के आगे कोई भी संख्या आ गया, या फिर प्लस का 3 आ गया या प्लस का 7 आ गया, तो हमको दूसरा मेथड से करना पड़ता है। ठीक, वो मेथड अभी हम आपको बताते हैं। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि रूट के आगे कोई भी संख्या अगर दी होगी तो अभी इस विधि से हल करेंगे। अगर कोई अकेले में रूट दिया हो, जैसे रूट 7 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, ठीक, तो उसको हम इस विधि से हल करेंगे, इतना जो हमने आपको बताया है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। देखिएगा, +3 है ना, उधर जाएगा तो माइनस, अब इसका हर बराबर कर लीजिए। देखिएगा, 2 इधर गुणा कर रहा है ना, इधर आएगा तो भाग। अब देखिए यहां पर a-3b/2b, ये a/b के रूप का है कि नहीं, मतलब अंश और हर के रूप का है कि नहीं, मतलब ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे, अतः a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। अब यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये परिमेय संख्या है और यहां पर बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब कि अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। ठीक, अगर √5 अपरिमेय संख्या होगा तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा ना, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। अभी तो हमको ये पता चला कि a-3b/2b ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी हमने प्रूव किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि यहां पर देखिए हमको ये मिल रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि हमने गलत सोचा है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तभी न देखिए हमारा √5 जो है परिमेय संख्या आ रहा है। तो लिखेंगे यही, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां देखिए √5 जो है अपरिमेय संख्या है, तो यहां बराबर चिन्ह लगा है, मतलब ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, मतलब ये जो पूरी संख्या है क्या होगा, अपरिमेय होगा। अतः एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो पहला दिया गया है √1/√2। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग, वही काम करना है कि इसको पहले क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होती है तो a/b के रूप में लिखा जा सकता है, तो a/b के रूप में। अब हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी रूट हो,
अकेले में, तो ये देखिए रूट जो है अकेले में है, इसके आगे ना तो प्लस का 3 है, ना तो √5, ना तो 5 लगा है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 2 था। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको पहले वाले मेथड से हल करेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम इसमें भी करेंगे। तो ए कामा बी सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब ये है कि ए और बी के बीच एक कॉमन फैक्टर केवल एक ही है और कोई संख्या नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, √2 हटाना पड़ेगा। √2 हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर 1/√2 इसका कर दीजिए वर्ग, a/b इसका कर दीजिए वर्ग। एक का वर्ग करेंगे एक ही होगा, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा। कैसे आएगा ये हमने आपको बता दिया पहले वाले क्वेश्चन में। तो a², ये भी ऐसे होगा। अब क्या कर दीजिए, इसका गुणा यहां करा दीजिए, इसका गुणा यहां करा दीजिए, तो हो जाएगा। इसका गुणा जब यहां करा देंगे, इसका गुणा यहां करा देंगे, इसका गुणा एक में कराएंगे तो हो जाएगा b² बराबर, 2 इधर भाग कर रहा है तो a² के पास जाएगा तो गुणा कर देगा। अब देखिएगा 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा। चाहे तो अगर आप 2 नहीं ले गए हो तो तब भी ठीक था। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, हो सकता है काम आए आगे। अब यहां पर देखिए क्या पता चला कि b² जो है 2 से भाग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि b² 2 से विभाज्य है। तो लिखेंगे b² 2 से विभाज्य है। जब b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। कैसे होगा जैसे देख लीजिए, b का जगह पर अगर मान लीजिए b के जगह पर अगर हम 4 रख देते हैं तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो देखिए कितना आएगा, 16/2 8 आ जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार अगर हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं तब भी देखिए 2 से कट जाएगा ना, तब भी तो हमारा 2 आएगा। ठीक, इसीलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए यहां पर लिखा है b 2 से विभाज्य है। ठीक, अच्छा हमको कोई कंफर्मेशन नहीं है कि b का मान ऐसा ही होगा जो 2 से कटेगा। हो सकता है b का मान 7 हो, हमको नहीं पता, लेकिन हमने यहां पर दिखा दिया है कि b 2 से विभाज्य है। इसलिए हमको अब क्या करना पड़ेगा, b के स्थान पे हमको ऐसी संख्या रखनी है जो 2 से कट जाए, क्योंकि हमने यहां पर लिख दिया है कि b 2 से विभाज्य है। तो इसलिए b बराबर मान लीजिए 2c मान लीजिए। 2c क्यों माना गया, क्योंकि हमको अगर 2c अगर हम यहां उठा के रख देंगे तो 2 से कट जाएगा आराम से। ठीक, तो अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि यहां देखिए वर्ग लगा है, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। तो यहां जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा b² बराबर यहां 4c² हो जाएगा ना। अब देखिए यहां पर लिखा b²। ठीक, हमको मतलब b² का मान लगाना है। यहां लिखा है b², तो यहां देखिए b² का मान दिया गया है 2a²। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो b² का मान कितना दिया गया है, 2a²। तो इस b² के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2a²। 2a² बराबर 4c²। 4 देखिए यहां पर गुणा कर रहा है ना, इधर आएगा तो भाग। तो c² बराबर आएगा a²/2। अब a² जो है 2 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये कि a² 2 से विभाज्य है। a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा।
अब आपको ऐसे फिर दोबारा नहीं दिखाना है कि एक स्थान पे हम लोग फिर कोई मान रखें जैसे यहां पर रखा गया था ना, क्योंकि हमने एक बार कर चुका है। अब आगे अब उसकी आवश्यकता नहीं है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब आप समीकरण 2 देखिए। समीकरण दो में लिखा है कि b 2 से विभाज्य है और a भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या कि a भी 2 से कटेगा और b भी 2 से कटेगा। इससे साफ साफ यही पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ 2 है। जबकि हमने शुरू में क्या माना था कि a और b सह-अभाज्य हैं जिनके बीच उभयनिष्ठ केवल 1 है। तो इसलिए हमारा ये मानना गलत है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर हम परिमेय संख्या अगर मानते हैं, अगर मान लीजिए अगर परिमेय संख्या होता है तो हमको 2 विरोधाभास प्राप्त नहीं होता। मतलब कि ये कहने का हमारा मतलब है कि यहां पर देखिए 1 है अभाज्य गुणनखंड, जबकि इनके बीच समीकरण 2 और 3 को देखने पर पता चल रहा है कि a और b का एक गुणनखंड 2 भी है। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं। से स्पष्ट है कि a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड परंतु ये इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a, b एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी हमको दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको पहले मानना पड़ेगा ये परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि रूट के आगे कोई भी अगर संख्या लग जाए, गिनती लग जाए, प्लस का 3 लग जाए, तो हमको पहले वाले तरीके से नहीं हल करना है, इस वाले तरीके से नहीं हल करना है, हमको फिर इस वाले तरीके से हल करना है, जैसे प्रश्न संख्या 2 कराया गया था। तो इस वाले तरीके से हम लोग हल करेंगे। देखिएगा 7 इधर गुणा कर रहा है ना, उधर जाएगा तो भाग कर देगा। अब देखिए a/7b जो है अंश और हर के रूप का है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो संख्या है
परिमेय संख्या है ना, अतः a/7b एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा यहां पर देखिए बराबर लगा है, तो ये परिमेय संख्या, तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा। √5 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमने आपको अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको प्रूव कराया कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है ना, तो इसी बात को हम लिखेंगे, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिएगा ये अपरिमेय संख्या है, बराबर का चिन्ह लगा है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 7√5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। डेट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सेकंड हमारा। अगला है 6 + √2, इसको आप लोग स्वयं से कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे हमने आपको बताया ठीक उसी प्रकार लगेगा। ठीक, 6 + √2 जो है इसी प्रकार लगेगा, सेम टू सेम, कुछ इसमें नहीं करना है आपको, बस अंक बदल दिया है और कुछ नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।